नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धोखाधड़ी। मुख्य सड़क के आगे जहां पुलिया बन रही थी, वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के पाइप रखे हुए थे। इन दिनों पुलिया निर्माण का काम बंद था, इसलिए पास ही बन रही बड़ी सी कॉलोनी में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने यहां पड़े पाइपों में ही अपना आशियाना बना लिया था। इन पाइपों में ही उनका परिवार बसता था और गृहस्थी जमी हुई थी। इन्हीं परिवारों में कल्लू मिस्त्री का परिवार भी था। कल्लू एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और मन लगाकर काम किया करता था, इसलिए उसकी मांग भी बहुत थी। सभी ठेकेदार उसे अपने साथ रखना चाहते थे और इसीलिए उस तरह तरह के प्रलोभन भी देते रहते थे। मगर कल्लू जानता था कि ज्यों ही वह किसी एक से बंधा तो वो उसका शोषण करने लगेगा, इसलिए वो स्वतंत्रता से अपनी मर्जी के काम करता था। कल्लू का एक 6 साल का बेटा शाम को जब कल्लू काम से लौटता तो बेटे के लिए अक्सर समोसा या गर्म जलेबी या अन्य खाद्य पदार्थ लेकर आता था। वो अपने बेटे राहुल को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने के सपने देखा करता था। उसकी पत्नी मालती भी यही चाहती थी। रात में जब राहुल खाना खाकर सो जाता, तब प्रणय के मधुर क्षणों के बीच भी वे दोनों पति पत्नी राहुल के भविष्य को लेकर बातें करते। कभी कभी कल्लू मालती को छेड़कर कहता, चल अब राहुल बड़ा हो गया, अब एक बेटा और दे दे, मैं एक को बड़ा इंजीनियर और दूसरे को डॉक्टर बनाऊंगा। ये सुनकर मालती लजा कर कहती, लड़का लड़की क्या हमारे हाथ में है, हम तो कोशिश भर कर सकते हैं, देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। इस प्रकार उनके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। कभी कभी राहुल अपने बापू से पूछता, बापू तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, फिर हम ऐसे पाइप में क्यों रहते हैं, हमारे पास घर क्यों नहीं है। ये सुनकर कल्लू उसके सर पर हाथ फेर कर कहता, बेटा अभी हमारी इतनी ही औकात है, जब तुम बड़े होकर अफसर बन जाओगे तब हम सब तुम्हारे बंगले में रहेंगे। बालक मान जाता। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। राहुल अब बड़ा होने लगा था और अब उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। वो 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में पहुंच गया था। कल्लू जी तोड़ मेहनत करता, मगर फिर भी बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत बनी रहती थी। उसने एक दो बार उन लोगों से जिनके लिए वो काम करता था, उनसे बेटे की पढ़ाई के नाम पर पैसे मांगे तो उन्होंने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे कल्लू तू क्या करेगा, लड़के को ज़्यादा पढ़ा कर, आखिर मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ही तो बनेगा। कल्लू मन महसूस कर रह जाता। ऐसे ही एक दिन कल्लू एक मकान में काम कर रहा था, तो दोपहर में रोटी खाकर चाय पीने के लिए वो पास ही नुक्कड़ की चाय की टपरिया में चाय पीने आया। वहां पर पहले से दो लोग बैठे हुए थे। वे बातें कर रहे थे। एक आदमी दूसरे को कह रहा था, अरे विनोद तुझे नहीं पता क्या कि आजकल सरकार ने कमजोर तबके के प्रतिभाशाली बच्चों के आगे पढ़ाई के वास्ते बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। तेरा बेटा तो अच्छे नंबर से पास हुआ है, तू कल मेरे साथ बैंक चलना, वहाँ मैनेजर बाबू मेरे पहचान के हैं, उनसे पूछते हैं। विनोद ने सर हिलाकर सहमति दी। उन दोनों की बात सुनकर कल्लू की आंख चमक उठी। वो उठकर उन दोनों के पास गया और राम राम की। उन दोनों ने भी उसे राम राम कहा। फिर जो विनोद को समझा रहा था उसने पूछा, कहो भैया क्या बात है। कल्लू बोला, बाबूजी हम इधर जो मकान बन रहे हैं उधर मिस्त्री का काम करते हैं। अभी हमने आप दोनों की बात सुनी कि विनोद भैया को लड़का है, आप बैंक के मैनेजर बाबू से कहकर उनके लिए आगे की पढ़ाई को खर्चा बैंक से उधार दिला देंगे। इस पर वो व्यक्ति बोला, हाँ तो तुम्हें क्या कहना है। कल्लू बोला, हुजूर हमारा लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, तो आप उसके लिए भी बात करा दोगे। ये सुनकर उस आदमी ने कल्लू को ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, कौन सी क्लास में है तुम्हारा लड़का। कल्लू बोला, बाबूजी 11वीं क्लास में है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, कल उसकी स्कूल का रिजल्ट और अपनी 2 फोटो लेकर यहीं मिलना। विनोद के साथ तो मैं भी ले चलूँगा बैंक, आगे मैनेजर साहब की मर्जी। कल्लू बोला, बड़ी मेहरबानी बाबूजी, मैं कल काम से छुट्टी कर लूँगा। वो उस दिन बहुत खुश होकर घर पहुँचा। उसने मालती को आवाज़ दी, कहाँ हो मालती, मेरे लिए चाय तो ले आ, तब तक मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। मालती चाय ले आई। उसने पूछा, राहुल कहाँ है। तो मालती बोली, अभी तो वो पढ़ाई के लिए वो किताब घर में गया है, उसको लौटने में घंटा भर लगेगा। ये सुनकर कल्लू ने मालती से चाय बगल में रखने को कहा। तभी मालती बोली, क्या बात है जो आज बड़े खुश दिख रहे हो।
कल्लू बोला, देख मालती, अगर भगवान ने चाहा तो राहुल की पढ़ाई का खर्च बैंक से मिल जाएगा। ये कहकर उसने सारी बात उसे बताई। दोनों इसी प्रकार बातें करते रहे। तभी राहुल के आने की आहट सुनाई दी। राहुल के अंदर आने पर कल्लू ने उसे भी सारी बात बताई। राहुल बोला, ठीक है बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। राहुल की बात सुनकर कल्लू बोला, अरे नहीं बेटा, तुम तो मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं जाके देख लूँगा और शाम को तुम्हें सब बता दूंगा। राहुल ने एक बार फिर समझाना चाहा, मगर कल्लू नहीं माना। अगले दिन कल्लू वही चाय की दुकान पर उस आदमी से मिला। उसके साथ वो दूसरा आदमी भी था जिसको कल वो आदमी लोन दिलवाने की बात कर रहा था। उस आदमी ने कल्लू को देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बस निकलने ही वाला था। उसने कल्लू से पूछा, कागज लाए हो? कल्लू ने फोटो और मार्कशीट निकाल कर उसे दिखाई। ये देखकर वो बोला, ठीक है चलो। वे लोग वहाँ से एक रिक्शे पर बैठकर चल दिए। रिक्शा शहर के एक बड़े बैंक के बाहर रुका। तीनों उतरकर बैंक परिसर में पहुँचे। उस आदमी ने विनोद और कल्लू को बाहर ही ठहरने को कहा और खुद सारे पेपर लेकर भीतर चला गया। उसे भीतर गए लगभग 1 घंटा हो गया तो कल्लू व्यग्रता से बोला, विनोद भैया, बाबूजी तो भीतर से लौट कर ही नहीं आ रहे हैं। विनोद बोला, भैया इतना बड़ा बैंक है, हजारों आदमी आते जाते रहते हैं, मैनेजर बाबू कोई हमारे काम भर को थोड़ी बैठे हैं, टाइम तो लगेगा। कल्लू बोला, सही है भाई। विनोद बोला, चलो जब तक हम चाय पी लें। दोनों चाय पीने चल दिए। चाय पीकर जब वो लौटे तो वो आदमी बैंक के भीतर से बाहर आता दिखाई दिया। वो इन दोनों के पास आया और बोला, बधाई हो भैया विनोद, मैनेजर बाबू ने तुम्हारा लोन पास कर दिया है, तुम्हें सोमवार को पैसा मिल जाएगा। विनोद उस आदमी के पैर पर गिर पड़ा और बोला, भैया तुमने मेरी नैया पार लगा दी, अब बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। इसके बाद वो आदमी कल्लू से मुखातिब होते हुए बोला, हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी बात हो गई है, तुम भी 2 दिन में 5,000 रुपये और बेटे की 2 फोटो लेकर मुझसे मिलो, तुम्हारा काम बन जाएगा, 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। कल्लू तो ये सुनकर उछल पड़ा। उसने भी उस आदमी के पैर छूकर कहा, भैया आप देवता हो, आपने हमारी नैया पार लगवा दी, अब मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। वे लोग बैंक से बाहर निकल गए और विनोद और वो आदमी वहाँ से अलग हो गए। कल्लू भी वापस घर आ गया। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। मालती उसका इंतजार कर रही थी। उसे आता देख तुरंत लोटे में पानी लेकर आई। कल्लू ने हाथ मुंह धोकर उससे कहा, बड़ी भूख लगी है, अब खाना लगा दे। मालती बोली, क्या हुआ, बैंक में कुछ बात बनी? कल्लू बोला, हाँ, मैनेजर बाबू मान गए हैं, 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मालती खुश होकर उससे लिपट गई और बोली, वाह रे मेरे शेर, तूने कमाल का दिमाग लगाया है, अब हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वे दोनों चुहलबाजी करते हुए खाना खाकर आराम करने लगे। राहुल ने भी घर पहुंचकर पूछा, क्या हुआ बापू? तो कल्लू ने सब बातें उसे बताई। राहुल बोला, मगर बापू, हम 5,000 रुपये कहाँ से ले आएंगे? मालती झट से बोली, हमारे पास चांदी के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर ले आएंगे पैसे। ये सुनकर कल्लू पहले राहुल विरोध करते हुए बोला, नहीं माँ, वो नहीं बेचना। कल्लू बोला, ठहरो, मैं अपने सेठ जी से पूछता हूँ, शायद बात बन जाए। कल्लू ने अपने सेठ से निवेदन किया कि उसे बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लेना है और इसके लिए बैंक में 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या वो बैंक से पता कराया है कि उसे लोन मिलेगा? तो उसने पूरी बात बताकर कहा, सेठ जी, वो बहुत भला आदमी है, उसने मेरे सामने विनोद को लोन दिलवा दिया है। सेठ जी थोड़ा रुके, फिर उससे बोले, देखो कल्लू, तुम बरसों से मेरे पास काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रुपए दे रहा हूँ, मगर उस आदमी को देने से पहले जांच लेना। कल्लू सर हिलाकर बोला, जी मालिक। कल्लू खुशी खुशी घर आकर के हाथ में रुपए रखकर बोला, ले, रुपया संभाल कर रख दे, कल सुबह बैंक जाकर उसे दे दूंगा और हफ्ते भर में राहुल की पढ़ाई का रुपया हमारे हाथ में होगा। सवेरे कल्लू नहा धोकर राहुल के साथ नाश्ते के नाम पर चाय के साथ 2 बासी रोटी खाकर बैंक को चल दिया। उसने पैसे और फोटो रख दिए। दोनों बाप बेटे बैंक पहुंचे तो अभी बैंक खुला ही नहीं था। वे लोग परिसर में बैठकर इंतजार करने लगे। बैंक का कामकाज अपने निर्धारित समय पर शुरू हो गया। उन्हें बैठे हुए 2 घंटे हो गए। आखिर राहुल बोला, बापू, लगता है वो आदमी नहीं आएगा। कल्लू बोला, थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं बेटा,
भाग 10:30 बजे वो आदमी आता दिखाई दिया। कल्लू लपक कर उसके पास गया। उस आदमी ने उसे देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कल फिर से दोबारा मैनेजर बाबू से तुम्हारे लिए बात की थी। मैं फॉर्म लेकर आता हूँ। तुम फोटो और पैसे लिए हो ना? कल्लू ने हामी भरी। वो भीतर चला गया। 20-25 मिनट बाद वो हाथ में एक गुलाबी और एक नीला फॉर्म लेकर आया। उसने कल्लू राहुल की फ़ोटो लेकर उसे उन दोनों फॉर्म में चिपका दिया। फिर राहुल से 4 जगहों पर हस्ताक्षर कराए। कल्लू से गवाही में हस्ताक्षर कराए और दूसरे गवाह के रूप में खुद दस्तखत किए। इतना करके उसने कल्लू से कहा, अब रुपए दे दो, जमा करवा देता हूँ। वो फॉर्म और रुपए लेकर भीतर चला गया। आधे घंटे बाद वापस आकर बोला, लो तुम्हारा फॉर्म जमा हो गया। अब अगले हफ्ते वही चाय की दुकान पर मिलना। मैं बता दूंगा कब पैसा लेने चलना है। कल्लू खुशी खुशी घर आ गया। मालती बोली, का हुआ जी? कल्लू बोला, काम बन गया है। बड़ा सज्जन आदमी मिला है। बेचारे ने सब दौड़ धूप खुद की और हमें कोई तकलीफ नहीं दी। अगले दिन कल्लू काम पर पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ कल्लू, कुछ काम बना तुम्हारा? कल्लू बोला, जी मालिक, सब फार्म वारम जमा हो गया है, बस अगले हफ्ते पैसा मिल जाएगा, ऐसा बताया है उस आदमी ने। सेठ जी बोले, चलो पैसे हाथ में आ जाएं तो बढ़िया है। कल्लू मन लगाकर काम में जुट गया। समय गुजरने लगा। देखते देखते हफ्ता गुजर गया। कल्लू निर्धारित दिन चाय के टपरे पर गया तो वो आदमी पहले से मौजूद था। उसने कल्लू को आते देखा तो बोला, आओ कल्लू सेठ, आज तो तुम्हारे लिए जश्न का दिन है। कल्लू बोला, अरे भाई, ये तो सब तुम्हारी मेहरबानी है। उन लोगों ने चाय पी। फिर वो बोला, अच्छा कल्लू, जेब में कुछ पैसा डाल कर आए हो कि नहीं? कल्लू बोला, काहे पूछ रहे हो भाई? तो वो बोला, अरे दोस्त, अब तुम्हारा लोन पास करने वाले बाबू को भी तो चाय पानी के लिए पैसा देना होगा ना। कल्लू बोला, चाय पानी कराने लायक पैसे हैं मेरे पास। तो वो हंसकर बोला, अरे यार, तुम भी बुद्धू हो। अरे वो दुकान वाले चाय पानी की बात नहीं हो रही है, उसे भी नजराना देना होगा। कल्लू बोला, कितना रुपए लगेगा? तो वो बोला, 500 में काम बन जाएगा। कल्लू बोला, अभी तो इतना पैसा नहीं है। तो वो बोला, आज लगेगा भी नहीं, क्योंकि आज तो लोन पास होगा, चेक परसों मिलेगा, उस दिन 500 रुपये लेते आना। कल्लू ने हामी भर दी। वे लोग बैंक पहुंचे। वो आदमी कल्लू को बाहर रुकने का कहकर भीतर चला गया। 15 मिनट बाद वो आकर बोला, चलो भाई, तुम्हारा लोन तो पास हो गया है, अब परसों चेक मिल जाएगा। वे लोग वापस आ गए। कल्लू आधे दिन की छुट्टी लेकर गया था, इसलिए वापस काम पर चला गया। शाम को घर आकर कल्लू ने मालती से सब बात बताई। मालती भी खुश हो गई। राहुल को जब कल्लू ने सब बातें बताई तो वो बोला, चलो अच्छी बात है, अब पैसा खाते में जमा हो जाए तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करूं। एक दिन बाद कल्लू ने फिर सेठ जी से छुट्टी मांगी और चाय के टपरे पर आकर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा। लगभग 10 बजे वो व्यक्ति आया और दोनों ने चाय पी। उसके बाद वो आदमी बोला, कल्लू भैया, आज तो तुम्हारा चेक मिल जाएगा, मगर हाँ, जो बाबूजी चेक बनाता है उसे चाय पानी कराने के लिए कुछ पैसा लगेंगे। जेब में कुछ माल वाल है ना? कल्लू बोला, बाबू, चाय पानी में कितना खर्चा आएगा? 25-50 रुपए, तो इतना पैसा है मेरे पास। वो आदमी कल्लू की बात सुनकर हंसा और बोला, तुम बिल्कुल भोले हो कल्लू। अरे ये होटल वाली चाय पानी नहीं, ये चढ़ोतरी है जो काम करने के बदले बाबू लेता है। कल्लू झेपते हुए बोला, माफ़ करना बाबूजी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। कितना पैसा लगेगा? तो वो आदमी बोला, 500 रुपये तो मान ही लो। अरे वो तो 1000 लेता है, मगर तुम्हारे लिए मैंने बहुत अनुनय विनय करके उसे 500 में तैयार कर लिया है। कल्लू बोला, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो वो आदमी बोला, अरे कुछ इंतजाम करो भैया, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कल्लू चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, ठहरो भाई, मैं घर से होकर आता हूँ। वो भागते हुए घर पहुँचा। उसे देखकर मालती बोली, का हुआ जी, काहे इतनी हड़बड़ी में आ गए? कल्लू ने संक्षेप में उसे सब बता दिया और बोला, कुछ कर मालती, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मालती ने एक पल कुछ सोचा, फिर भीतर से अपनी गुल्लक उठा लाई और बोली, इसमें मिल जाएंगे पैसे। कल्लू ने डबडबाती आंखों से उसे देखा और गुल्लक फोड़ दी।
उसमें रखी चिल्लर आसपास फैल गई। कल्लू मन ही मन रो पड़ा। उसे मालूम था कि इस साल राहुल का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए मालती इस गुल्लक में पैसा जमा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मालती भर्राई हुई आवाज में बोली, राहुल के बापू, ले जाओ ये पैसे। आखिर राहुल की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है उसके जन्मदिन मनाने से। मालती और कल्लू ने मिलकर पैसे गिने। 470 रुपये निकले। कल्लू ने सारी चिल्लर समेटी और गमछे में बांध कर चल दिया उस आदमी के पास। उस आदमी ने कल्लू को गमछे में बांधकर पैसे लाते देखा तो बोला, ये क्या लाए कल्लू? कल्लू बोला, हम गरीबों के पास बंधे नोट तो होते नहीं, इसलिए गुल्लक फोड़कर चिल्लर लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे घर में कुल जमा 470 रुपये ही थे, सब लेके आ गया हूँ। वो आदमी बोला, ऐसे चिल्लर कोई नहीं लेगा। आओ, पास ही एक पनवाड़ी है जो कमीशन काटकर चिल्लर के बदले बंधे नोट देता है, उसके पास चलते हैं। वो उसे पैसे लेकर पास की गली में मुड़ गया। वहाँ एक पान की दुकान पर रुककर उसने कहा, अरे समी भैया, जरा इनको चिल्लर के बदले नोट तो दे दो। समी नामक शख्स ने गर्दन उठाकर कल्लू को देखा और बोला, कितना है? कल्लू बोला, 470 है भैया। उसने गमछा उसे दे दिया। समी ने पैसे गिने और अपने पास रखे बक्से में डाल दिए। फिर नोटों का बंडल निकालकर कुछ रुपए अलग किए और दोबारा गिनकर कल्लू को कुछ नोट पकड़ा दिए। कल्लू ने नोट गिने और बोला, ये तो कुल 430 रुपये हैं, मैंने तो 470 रुपये दिए थे। इस पर वो समी नामक शख्स कुटिल सी मुस्कान के साथ बोला, तो भैया यहाँ हम का धर्म खाता खोल के बैठे हैं? अरे 10% का हिसाब से हमारे कमीशन तो 37 रुपया होता है, हम तो फिर भी तुम्हें 7 रुपया ज़्यादा ही दिए हैं। अब वो आदमी बोला, चलो ठीक है कल्लू, देरी मत करो। कल्लू बोला, भैया मगर तुमने तो 500 लाने को कहा था, तो ये 430 ही हुआ। वो दरिया दिली दिखाते हुए बोला, चलो हम उन बाबूजी को 400 में मना लेंगे, 30 रुपये बचा रखो, उनके चाय नाश्ते के काम में आ जाएगा। कल्लू ने सहमति में सिर हिलाया और वे चल दिए। वो आदमी कल्लू को लेकर बैंक गया। वहाँ से उसने कल्लू से 400 रुपये लेकर उनको बाहर बिठाया और भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद वो साथ में एक मोटे से आदमी को लेकर कल्लू के पास आया और बोला, कल्लू, ये हैं बड़े बाबूजी। कल्लू ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। उस आदमी ने पान से रंगे दांत निकालकर हंसते हुए कल्लू से हाथ मिलाया। कल्लू तो निहाल ही हो गया। उसने उस आदमी के पैर छूकर कहा, बाबूजी, बस आप कृपा कर दो तो मेरे बेटे की नैया पार हो जाएगी। वो कल्लू को उठाकर बोला, अरे क्या कर रहे हो, उठो उठो। कल्लू बोला, आप लोग तो भगवान हो साहब, बस अब आप सबकी मेहरबानी से मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छी तरह हो जाएगी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। फिर वो लोग चाय पीने चल दिए। वहाँ उस आदमी ने समोसे और चाय का ऑर्डर दिया। कल्लू ने 30 रुपये चुकाए और सब ने चाय नाश्ता किया। उसके बाद वो आदमी कल्लू से बोला, अच्छा कल्लू, तुम चलो, शाम तक बड़े बाबू तुम्हारा चेक बना देंगे, मैं ले लूँगा और तुम्हें चाय की दुकान पर दे दूँगा। कल्लू बोला, नहीं नहीं साहब, मैं रुक जाता हूँ, चेक लेकर ही चला जाऊँगा। तो वो बोला, देखो कल्लू, तुम क्यों दिन भर हलकान होगे, तुम चलो, मैं ला दूँगा। थोड़ी ना नुकुर के बाद कल्लू वहाँ से चल दिया। वो घर लौटा तो मालती इठलाती हुई आकर बोली, आज तो मेरे राजा ने सचमुच राजा वाला काम कर दिया। लाओ दिखाओ तो चेक, मैं देखूं कैसा होता है 1 लाख रुपया का चेक। कल्लू बोला, अरे सब्र कर मालती, सब्र कर, बस आज का दिन निकल जाने दे, कल से हमारी चिंता दूर हो जाएगी। मालती भी उससे लिपट कर बोली, हाँ, अब हमारा राहुल भी अफसर बनेगा। दोनों इसी प्रकार चुहलबाजी करने लगे। शाम को राहुल भी लौट आया। उसे भी कल्लू ने खुशखबरी सुनाई। फिर बाप बेटे मिलकर उस चाय की दुकान में आ गए जहां उस आदमी ने मिलने को कहा था। वे उसका इंतजार करने लगे। शाम से रात उतर आई मगर वो नहीं लौटा। कल्लू ने चाय वाले से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, भैया मैं तो उसको जानता ही नहीं, वो तो अभी पिछले हफ्ते भर से मेरी दुकान पर चाय पीने आता था। कल्लू परेशान हो गया मगर फिर खुद को दिलासा देते हुए कहा, नहीं नहीं, वो धोखा नहीं देगा, शायद काम में फंस गया होगा। राहुल को बोला, कल चलेंगे बेटा, बैंक में चलकर पता लगा लेंगे। वे घर लौट आए। हालांकि चिंता के मारे तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने राम राम करके रात गुजारी और सुबह सवेरे चाय पीकर बैंक चल दिए। बैंक पहुंचकर कल्लू ने पहले तो वही इंतजार करने की सोची जहां वो आदमी मिला करता था। लगभग
1 घंटा वहां खड़े होकर इंतजार करने के बावजूद जब वो आदमी वहां दिखाई नहीं दिया तो कल्लू हिम्मत करके बोला, चल बेटा, भीतर चलकर बाबूजी को देखते हैं जिन्हें कल रुपए दिए थे। वे दोनों भीतर चले गए। उन दोनों ने एक एक काउंटर में झांक कर देखा, मगर वो आदमी जो कल बैंक में बाबू बनकर मिला था वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उन दोनों को इस प्रकार प्रत्येक काउंटर पर ताक झांक करते देखकर दरवान उसके पास आया और पूछा, अरे आप दोनों क्या देख रहे हैं, किसी की तलाश में हैं क्या? कल्लू बोला, हाँ भैया। उसने दरवान की सारी आप बीती सुनाई। सब सुनकर दरबान बोला, अरे भाई, लगता है आप किसी बहुरूपिये के चक्कर में आ गए हैं। वो आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया। देखो भाई, आजकल ऐसे बहुत से लोग आ गए हैं जो आप जैसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं और चप्पत हो जाते हैं। खैर, आप लोग मैनेजर साहब से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा लो, शायद दोबारा वो यहाँ आए तो उन्हें पकड़ा जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटे बैंक से निराश होकर बाहर आ गए। कल्लू तो लगभग निढाल सा हो गया था। राहुल किसी प्रकार उसे संभाल कर बाहर ले आया। उसके बाद वो उसे पास के चाय के टपरे में ले गया। वहाँ दोनों ने चाय पी, फिर घर को चल दिए। बैंक से निकलने के बाद राहुल ने कल्लू को बहुत समझाया कि बापू, चिंता मत करो, देखना मैं पढ़ लिख कर सचमुच बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा, बस तुम हिम्मत नहीं हारना। कल्लू ने भी अपने आप को संयत किया और कहा, हाँ बेटा, तुझे बहुत आगे जाना है। बाप बेटे एक दूसरे को तसल्ली देते हुए घर पहुंचे। घर के दरवाजे पर मालती टकटकी लगाकर बैठी थी। उसने दोनों को आते देखा तो एकदम चहक कर बोली, आ गए आप दोनों, चलो काम हो गया तो चिंता दूर हुई। उसकी बात सुनकर कल्लू फवक पड़ा और बोला, मालती, हम लुट गए। वो हरामी हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारे पैसे भी ले गया। मालती हतप्रभ होकर बोली, ये सब क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल बोला, भीतर चल अम्मा, मैं सब बताता हूँ। वो सबको लेकर भीतर चला गया। अगले दिन कल्लू जब काम पर पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ कल्लू, चेक मिल गया क्या? कल्लू बोला, मालिक, आप सही कह रहे थे, मैं लुट गया उस आदमी की मीठी मीठी बातें सुनकर। सेठ जी ने उससे कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें सावधान कर रहा था, मगर तुम माने ही नहीं। कल्लू ने उनसे माफ़ी मांगी और बोला, सेठ जी, मैं एक्स्ट्रा काम करके आपका कर्जा चुका दूंगा, मगर अफसोस यही रह गया कि बेटे को पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सेठ जी बोले, चिंता मत करो कल्लू, मैं अपने बैंक मैनेजर से मिलकर उसके लिए पढ़ाई वाले लोन की व्यवस्था करवा दूंगा, जिससे वो पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर अपनी तनख्वाह से बैंक का कर्ज चुका देगा। ये सुनकर कल्लू बोला, सेठ जी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। समय गुजरने लगा। देखते देखते 6 साल गुजर गए। कल्लू अब तनिक उम्र दराज हो गया था। मालती के सर पर भी चांदी चमकने लगी थी। उनके बीच की चोहलबाजी भी कम हो गई थी। राहुल बैंक से ग्रेजुएशन लोन लेकर बाहर पढ़ने चला गया था और वहीं से कोचिंग लेकर उसने प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली। उसका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया और उसकी पोस्टिंग इसी शहर में उसी बैंक में हो गई थी जहां कल्लू ठगा गया था। राहुल घर आया और उसने कल्लू तथा मालती को बताया कि बैंक की ओर से उसे मकान किराए पर दिया जा रहा है, इसलिए वे लोग उसके साथ चलकर एक अच्छा सा मकान ढूंढ लें जिसमें वे सब एक साथ रह सकें। शहर के पॉश इलाके में एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट राहुल को पसंद आ गया। कल्लू और मालती बोले, बेटा, इसका तो किराया बहुत ज़्यादा होगा। राहुल बोला, पिताजी, मुझे इतना बड़ा ही मकान बैंक की ओर से मिलता है, इसलिए किराए की चिंता मत करो, वो बैंक चुकाएगा। वे लोग अगले दिन उस मकान में शिफ्ट हो गए। राहुल ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके ड्यूटी ज्वाइन करने के हफ्ते भर बाद ही उसके पास लोन दिलाने वाले दलालों का जमघट लगने लगा। राहुल ने सबको समझाया कि यहाँ दलाली नहीं चलेगी, मगर दलाल भी घाघ थे। वे आपस में बात करने लगे, ज़्यादा भाव खा रहा है, मतलब ज़्यादा कमीशन चाहता है। ठीक है, चर्चा कर लेंगे। उन दलालों के जाने के बाद एक सभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति राहुल के कैबिन में आया। राहुल ने उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो वह बोला, सर, मैं आपसे सौदा करने आया हूँ। मैं आपको प्रत्येक केस में 20% दूंगा, जबकि सामान्य दलाल सिर्फ 10% देते हैं। शर्त इतनी है कि बस आप सिर्फ मेरे केस करेंगे। इस प्रकार बात बाहर भी नहीं जाएगी और आपकी धाक भी जमी रहेगी। उसने कहा, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। 6 साल 7 साल पहले मैंने यहाँ इक्का दुक्का केस किए थे,
तब यहाँ के दलालों ने मुझे जमने नहीं दिया था। अब मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता, इसलिए काम आसानी से हो जाएगा। मैं इस पास के ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाकर उनके फर्जी केस ले आऊँगा और आप सामान्य केसों के बीच उन्हें भी सेक्शन कर देना। उसकी बात सुनकर राहुल का माथा ठनका। उसने उस आदमी से कहा कि वो आज शाम को बैंक का कारोबार बंद होने के बाद उससे मिले। वो आदमी खुश होकर चला गया। उसे लगा कि मैनेजर साहब को मेरा प्रस्ताव पसंद आ गया है। इधर राहुल ने अपने पिता को चपरासी से खबर करके बुलवा लिया। दरअसल राहुल को उस आदमी की बातों से ऐसा लगा जरूर कुछ साल पहले इसी आदमी ने उसके पिता को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए थे। चपरासी राहुल के घर जाकर कल्लू को साथ लेकर आ गया। राहुल ने कल्लू को अपने सामने बिठाकर उसे समझाया कि वो सिर्फ उस आदमी का चेहरा देखकर उसकी शिनाख्त कर दे कि यही वो शख्स है जिसने उसे चूना लगाया था। मैनेजर साहब को मेरा प्रस्ताव पसंद आ गया। इधर राहुल ने अपने पिता को चपरासी से खबर करके बुलवा लिया। दरअसल राहुल को उस आदमी की बातों से ऐसा लगा कि ज़रूर कुछ साल पहले इसी आदमी ने उसके पिता को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए थे। चपरासी राहुल के घर जाकर कल्लू को साथ लेकर आ गया। राहुल ने कल्लू को अपने सामने बिठाकर उसे समझाया कि वो सिर्फ उस आदमी का चेहरा देखकर उसकी शिनाख्त कर दे कि यही वो शख्स है जिनसे उसे चूना लगाया था। 4:30 बजे बैंक का कारोबार बंद हो गया। राहुल ने कल्लू को उसके कैबिन में रखे सोफे पर बैठने को कहा और खुद फाइलें देखने में व्यस्त हो गया। 15 मिनट बाद उस आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। राहुल ने आंख के इशारे से कल्लू को उसे पहचानने को कहा। कल्लू ने उसे गौर से देखने के बाद सहमति में सिर हिलाया। राहुल कल्लू का इशारा पाकर उस व्यक्ति से बोला, आप अभी जाइए, मैं ज़रा इन साहब को निपटा लूँ। आप अपने साथियों को भी लेकर कल आइए, फिर हम विस्तार से इस बारे में बातें करेंगे। वो खुश होकर चला गया। उसके जाते ही कल्लू उठकर राहुल के पास आया और बोला, बेटे इसे छोड़ क्यों दिया? इसी ने हमें धोखा दिया था। राहुल बोला, धीरज रखो बापू, इसको इसके किए की उचित सज़ा तो मिलेगी ही, और सिर्फ हमारे साथ की गई धोखाधड़ी बल्कि अन्य लोगों के साथ कई धोखाधड़ी का पर्दाफाश होगा। अगले दिन शाम को वो व्यक्ति अपने साथ 2 और लोगों को भी लेकर आ गया। कल्लू आज भी सोफे पर बैठकर सबको देख रहा था। उसने एक एक करके सबको पहचाना। सभी वो ही लोग थे जिन्हें उसने बैंक के बाबू और लोन प्राप्तकर्ता के रूप में देखा था। वो व्यक्ति भीतर आ गया तो राहुल ने चपरासी से कहकर केबिन का दरवाज़ा बंद करवा दिया। वे राहुल के सामने बैठ गए। राहुल ने कहा, अब विस्तार से सारी योजना बताइए। उसने सारी नाटकबाजी बयान कर दी। फिर बोला, सर हम इस प्रकार शिकार फांसेंगे और आप सिर्फ सुर्खी में सिर हिलाकर शिकार को विश्वास दिलाइएगा, बस काम खत्म। फिर उस शिकार व्यक्ति को थोड़ी राशि देकर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। राहुल बोला, योजना तो अच्छी है, मगर यदि फंस गए तो? इस पर वो व्यक्ति बोला, सर इसमें फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम सभी दस्तावेज पूरे लगवाएंगे, सिर्फ लोन राशि में हेरफेर होगा। सब कुछ सुनकर राहुल बोला, अच्छा तो कल जो सज्जन मेरे कमरे में बैठे थे उनसे ही शुरुआत करते हैं। ये कहकर उसने घंटी बजाई तो चपरासी अपने साथ कल्लू को लेकर भीतर चला आया। कल्लू को देखकर वो व्यक्ति एकदम चिहुक उठा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर तभी कमरे में इलाके के थानेदार अपने साथ 4 सिपाही लेकर कैबिन में आ गए। कल्लू बोला, सर इन्हीं लोगों ने मेरे साथ 7 साल पहले धोखाधड़ी की थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज है। राहुल बोला, इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। वो आदमी विरोध करता हुआ चिल्लाया, ये झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, ये मैनेजर साहब हमसे रिश्वत मांग रहे थे, हमने नहीं दिया तो फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर बोला, चलो चलो थाने चलकर तुम्हें सब समझाता हूँ। हमने इस कमरे की सारी गतिविधियाँ और बातचीत दूसरे कमरे में सीसीटीवी के माध्यम से देखी हैं और सुनी हैं। चलो तुम्हें भी दिखाएंगे। इस प्रकार कल्लू के साथ बरसों पहले हुई धोखाधड़ी का बदला उसके बेटे ने अफसर बनकर ले लिया और उसे न्याय दिलाया। ये देखकर सब लोग कह उठे, सचमुच आज मजदूर के बेटे ने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।